श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध और अध्याय तृतीय, श्लोक नंबर 31 तक पाठ हो चुका है। अब आगे पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय। सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को। ये कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में ये कथा सुना रहे। शौनक आदि ऋषियों को जो 88,000 है, नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं कि सुखदेव जी परीक्षित को क्या बता रहे। तो सुखदेव जी कहते हैं, देवकी माता ने ये प्रार्थना करी जो आपने 24 श्लोक से 31 श्लोक तक सुनी। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बता रहे सुखदेव जी परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था कृष्णी और ये वसुदेव सुतपा सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम मैंने गर्मी, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देवताओं के 12,000 वर्ष कितने हो गए? हमारा 1 साल तो देवताओं का 1 दिन, दिन और रात। हमारा 1 साल तो देवताओं के उसी हिसाब से उनके साल हैं।
हमारे 100 साल, उनके 100 दिन, अर्थात हमारे 365 साल, तो उनका 1 साल। ऐसे एक जो देवताओं के 1 साल हैं, वो 12,000 वर्ष बीत गए तप करते-करते। और हमारी क्या स्थिति होती है? 1 घंटा पाठ सुनने में चित्त इधर-उधर भागता रहता है। कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चित्त एकाग्र करके पाठ नहीं सुन पाते, पढ़ भी नहीं पाते। हाँ, पढ़ने में शायद थोड़ा चित्त लग जाए, क्योंकि ध्यान इधर-उधर करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ने के बाद मनन होता रहे तो याद रहेगा, नहीं तो विद्या भूल जाती। जो गीता जी का उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को, वो जगत के क्रियाकलापों को करते-करते, युद्धों को करते और जो भी कर्म होते करते-करते भूल गए। फिर एक दिन, वो पुराण में वर्णन है, फिर एक दिन कहते हैं प्रभु, जो आपने महाभारत के युद्ध में मुझे ज्ञान दिया था, मुझे विस्मृत हो गया, कृपा करके फिर सुनाइए। भगवान कहते हैं, उस समय मैं उस स्थिति में था, और यथार्थ तुम्हारा भी चित्त वैसे ही था समझने को, और मेरा भी चित्त समझाने को था। इसलिए अभी मैं आपको सुना नहीं सकता, फिर देखेंगे। भगवान जी ने तो लीला करी, अर्जुन को सावधान कर दिया कि अगर भूलोगे, इतनी उत्तम वस्तु को ही भूल जाओगे, तो फिर जगत में तुम जो धर्म कर्म कर रहे हो, उसका फल तो यही सत्संग है, और उसके फल को ही आपने छोड़ दिया, तो क्या उत्तम किया कि खराब किया? और दूसरी बात यह है, बिना चित्त लगाए, तो धुंधकारी के अतिरिक्त जितने भी श्रोता थे, उनके लिए विमान नहीं आया। उस समय भी ऐसा हुआ, पर धुंधकारी ने चित्त लगाया और उसमें कह दिया, जो जो चित्त लगा के सुनता नहीं, श्रवण किया हुआ पाठ भी व्यर्थ हो जाता है, और इधर-उधर ध्यान रहे तो जप भी व्यर्थ हो जाता है। ऐसा उसमें वर्णन है, उसके महात्म्य में। तो इन्होंने चित्त लगाकर, मुझ में चित्त लगाकर, 12,000 वर्ष देवताओं के चित्त लगाकर, भगवान में ही चित्त लगा, तप करते-करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देखो, पहले ही वो प्रजापति थे, और उसके बाद कितने पुण्य अनंत जन्मों के होंगे तो वो प्रजापति हुए। वो बिना पुण्य तप किए हो ही नहीं सकता। मने मन को शास्त्रानुकूल चलाना ये तप है। बुद्धि को शुद्ध रखना, शास्त्रानुकूल चलाना ये तप है। बस ये कर लिया तो फिर ठीक, सब ठीक है।
तो ऐसे वो कितने समय से करते आ रहे थे। फिर अभीष्ट इच्छा क्या थी कि पर भगवान तुम्हारे पुत्र हों। तो उसके लिए 12,000 देवताओं की सावधानी से परमात्मा में चित्त लगा करके भजन करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हमारी कामनाएं तो बहुत ऊंची होती हैं, पर तप नहीं हो पाता है, ये समस्या। और फिर कह देते हैं कि हमने इतना कुछ किया, कोई फल नहीं आया। फल कहाँ से आने? जो पौधा लगाते उसको उखाड़ उखाड़ के देखते कि जमा नहीं है, जमा है कि नहीं अभी। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। ये है तपस्या। क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। उस समय जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। उस समय फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र, मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवी की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में सती देवी की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। पीछे टिप्पणी है इसकी पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो ये दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूं, अतः मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। 3 बार इसलिए पुत्र हुए थे। ये तो टिप्पणी भाव है।
मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों ने मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। देखिए, गोपाल जी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। तो अच्छा, श्री श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने पनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही जमुना जी ने भगवान को मार्ग दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की छैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की छैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। तब पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सकी, यशोदा माता जी ये ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। नीचे टिप्पणी है, पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में ये प्रकट किया
कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। जेल से छुटकारा मिल जाता है। बड़े-बड़े फाटक टूट जाते हैं। पहरेदारों का पता नहीं चलता। भव नदी का जल सूख जाता है। गोकुल, गो में ना इंद्रियाँ ही होती हैं वैसे। गोकुल, तो गोकुल वो जो स्थान है, वो भी है नाम उसका। इसलिए गोकुल यहाँ लिखा है, इंद्रिय समुदाय की वृत्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। माने गोकुल की वृत्तियाँ लुप्त हो जाती और माया हाथ में आ जाती और माया हाथ में आ जाती है। हुँ, तो तीसरा अध्याय यहीं विश्राम है। यहाँ से विचार लेना चाहिए। एकाग्र माने चित्त जो है सर्व कर्म करते हुए, चित्त कहाँ रहना चाहिए? हुँ, देखिए मैं अ, साधारण बात है कि आप सब देखते हैं गाड़ी भी चलाते हैं और बातें भी करते हैं और फ़ोन भी करते हैं, सब सुनते भी हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस है वो अपने आप काम करता रहता है, उसका अभ्यास होना चाहिए। और जो ज़्यादा संसार में फँसा हुआ है, माने अपने आप को ना तो प्राणायाम कर पा रहा है, ना साधना कर पा रहा है, तो अपना चित्त शांत नहीं कर पाता वो और रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। प्राणायाम तो एक बहुत अच्छा है चित्त का मल दोष दूर करने के लिए। भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि समस्त प्राणायाम जो है, समस्त पाप कर्म को जला डालता है। हमारी भी साधना में प्राणायाम है, पर मैं भी कम ही करता हूँ, फिर करना चाहिए। और इसमें आपको एक बात मुझे याद आ रही थी पाठ करते हुए, जब मैंने साधु का वेश लिया, तो महात्मा अपने तरीके से जो होता था उनसे पूछता, वो सिखाते भी और उनके बीच रहने से ही जिज्ञासु जी प्रश्न करता है साधु होकर के, ये कैसे, ये क्या करें, कैसे होगा? तो सब अपना-अपना अनुभव बताते हैं। वहाँ एक महात्मा पुराने से थे, उन्होंने मुझे एक राम पटल दिया। मैंने एक पुस्तक है उसका नाम है राम पटल और उसमें ये लिखा था, शिखा बाँधनी हो तो ये मंत्र है, हाथ धोने हो तो ये मंत्र है, लघु शंका जाना हो तो ये मंत्र है, प्रसाद पाना हो तो ये मंत्र है, भोग लगाना हो तो ये मंत्र है। ये हर हर कर्म का, साधना के भी मंत्र, हर कर्म का मंत्र। मेरे को अजीब सा लगा कि ये हर बात का मंत्र, ये तो मैं मशीन मंत्र बोलते-बोलते मशीन ही बन जाऊँगा। तो शुरू में तो किया नहीं।
फिर एक महात्मा बोले, "नहीं, इसको तुम जो मंत्र लिखे हैं वो किया करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या हुआ।" ठीक है, जब करने लगे तो चित्त जो है, जिस काम को करता था, चित्त वहीं रहता था। चित्त फिर इधर-उधर नहीं जाता था। जिस काम को कर रहे हैं, चित्त वहीं रहे। तो भजन करना है तो चित्त वहीं रहना है, इसका अभ्यास हो रहा था। और जो नया साधक होता है तो अपनी बुद्धि लगाता है, ये क्या है? हमें तो भजन करना था, भगवान की प्राप्ति करनी थी, सिद्ध बनना था और ये तो मंत्रों में ही फँसा दिया इन्होंने। ऐसा होता है। पर ये बात ऐसी है कि शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार जीवन चलाने से निश्चित रूप से प्राप्ति होती है और चित्त बहुत जगह है। भगवान को पाने की भी इच्छा है, तो फिर वही बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना है उसके लिए सावधान होगे, उतना ही फल प्राप्त होगा। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय जय